माता की मित्रों, हम लोगों की चर्चा श्रवण नक्षत्र की चल रही है। आज बात करते हैं कि श्रवण नक्षत्र में अगर गुरुदेव विराजमान हो तो किस तरह के फलों को हम लोग पाने की संभावना हो सकती है, किस तरह के फलों को समझे। हालांकि ये एकदम सही बात है, किसी एक नक्षत्र में किसी एक ग्रह से या उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों से पूरी कुंडली का फलादेश नहीं होता, क्योंकि ये बहुत विशाल ज्ञान है। इसको समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे सूत्रों को अगर हम लोग याद कर लें तो हम लोगों को एक दिशा मिल जाती है कि ऐसा कुछ प्राप्त होने की संभावना है। जब हम लोग देखते हैं उसके बाद में आगे की प्रिडिक्शन चलती है, जो आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करती है, जो आपकी अपनी इष्ट साधना के ऊपर निर्भर करती है कि आपकी दृष्टि वहां जाएगी जहां उस चीज को होने की संभावना थोड़ी प्रबल होती है। और उसके बाद में जिसकी आप कुंडली देख रहे हो उसकी परिस्थिति कैसी है, वो कैसे परिवार से बिलोंग करता है, किस तरह के कर्म कर रहा है, किस तरह के आचरण वाले इंसानों के साथ उसकी संगति है, तब जाके हम लोग कुछ बोल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कि आने वाला समय इस जातक के लिए कुछ इस तरह का हो सकता है। और अगर वो कुछ खराब होने वाला है तो उसके विषय में पहले से कुछ ऐसी उसकी दिनचर्या में चेंज करवाए जिसकी वजह से वो पीड़ा उसको नहीं मिले। ज्योतिष केवल इतनी बताती है। चलिए, ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का हिस्सा है। हमने आपको पहले बोल दिया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इसकी डीपली चर्चा करेंगे। अगर गुरुदेव श्रवण नक्षत्र में हो तो प्रथम, द्वितीय और तीसरा चरण, इसमें कोई विशेष अच्छे फल नहीं बताए गए हैं, लेकिन चतुर्थ चरण में यह बोला जाता है कि इंसान परोपकारी वृत्ति का होता है, हर किसी का भला करने में तत्पर होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे थोड़ा नाराज हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का। जैसे बच्चे नहीं होते क्या कि ये चीज हमको चाहिए और वो नहीं दिया तो वो मुंह फुला के बैठ जाता है। कुछ ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पे बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं कि गुरुदेव आपके श्रवण नक्षत्र पे हो और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो तो इंसान का व्यक्तित्व जो है ना वो बहुत आकर्षक होता है। चंद्रमा की दृष्टि नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो सकती है। समुदाय, ग्राम, नगर या आजकल जो इलेक्शन वगैरह में प्रधान हो या सरपंच हो या एमपी एमएलए हो, बाकी ग्रह पूरी कुंडली का फलादेश से पता चलेगा ये सब चीजें, तो वैसा कुछ उसको विन या जीत हो सकती है और उस पद पे वो पहुंच सकता है। मंगल देव की दृष्टि सत्ता पक्ष का कृपा पात्र बनाती है। कृपा पात्र में ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ बिजनेस इस टाइप का हो कि वहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिले, या आप खुद, आपकी कोई ऐसी सर्विस हो सकती है गवर्नमेंट से कनेक्टेड कि आप उसमें निरंतर प्रगति करते जाए। बुद्ध देव की दृष्टि धार्मिक होता है, शांति प्रिय होता है। शुक्र देव की दृष्टि सद्गुणों से युक्त विद्वान होता है। मतलब विद्वान का मतलब ये हो गया कि आप भौतिक चीजों के विषय में जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होता है, कि जैसे एजुकेशन के द्वारा आप एमबीबीएस कर लिए, या आप सीए बन गए, या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले गए, या आप वकील हो गए, तो उस चीजों का विद्वान उसको बोला जाता है। लेकिन सद्गुण वो आपके चरित्र से, आपके संस्कार से, आपके पारिवारिक वातावरण से मिलते हैं। तो यहाँ पे सद्गुणों का मीनिंग यही होता है कि जातक विद्वान के साथ साथ सद्गुणी होता है। यहाँ पे सत्ता पक्ष से भी ऐसे इंसानों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि देव की दृष्टि भी बहुत अच्छा फल देती है और उसकी जो भी आकांक्षाएं, मन में महत्वाकांक्षाएं जो होती है वो उसको प्राप्त होती है। तो ऐसा कुछ गुरुदेव का फल यहाँ पे बताया गया है। अब जैसा कि पहले वीडियो में भी हमने बताना अभी फिलहाल चालू कर दिया है, श्रवण नक्षत्र आपके मकर राशि के 10 अंश के बाद में चालू होगा। चारों चरण इसमें मकर राशि में ही आएंगे। काल पुरुष की कुंडली अनुसार वो आपके 10वें स्थान में विराजमान होती है। हो सकता है आपका लगन वृष हो, मिथुन हो, करक हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप किसी की कुंडली का फलादेश करो तो आपके दिमाग में काल पुरुष की कुंडली का जो फलादेश होना चाहिए वो आपके दिमाग में होना चाहिए।
प्रायकर पुस्तकें जितनी भी हैं ज्योतिष से संबंधित, कि पहले स्थान में अगर सूर्य देव हो तो कैसा फल होगा, गुरुदेव हो तो कैसा फल होगा, दसम स्थान में ये ग्रह हो तो कैसा फल होगा, वो पूरी की पूरी डिपेंड ऑन कालपुरुष कुंडली। उसके बाद में आगे की जो पुस्तकें हैं वो वर्तमान में मिलेगी आपको, पहले में भी है थोड़ी बहुत, लेकिन सब कुछ डिपेंड है आपके अभ्यास और आपकी खुद की अपनी अंतर्दृष्टि के ऊपर। श्रवण नक्षत्र में 10 अंश से लेकर 13.20 डिग्री तक अगर गुरुदेव बैठता है तो वो मेष के नवमांश में होगा। 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक बैठता है तो वृष के नवमांश में होगा, और 16.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक वो मिथुन के नवमांश में होगा, और 20 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक वो कर्क के नवमांश में होगा। अब यहां पे जो नक्षत्रों में बताया अभी हमने कि चतुर्थ चरण में परोपकारी वृत्ति का होता है, और यहां पे क्या हो रहा है कि आपका मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में अगर गुरुदेव 20 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री तक अगर विराजमान होता है तो कर्क के नवमांश में जाएगा। मतलब आपकी नवमांश कुंडली में यहां पे गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। उसका फल अभी जस्ट आपके सामने आ गया कि उदार और परोपकारी वृत्ति का होता है। अब आगे आपको यह देखना पड़ेगा कौन से स्थान में है। यह तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार आ गया, लेकिन कौन से स्थान में है। हो सकता है आपका लग्न जो है वो सिंह लगन हो या मकरी लगन हो, तो उसका ये अंश थोड़ा बहुत जरूर आएगा, चाहे आपका लगन कोई भी हो, लेकिन उसकी डीप स्टडी फिर उस लगन के अनुसार होगी कि किस तरह के फल। अब लगन के अनुसार हो तो लगन अपने विषय में सोचने वाला होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। दूसरे स्थान में अगर चला जाए तो निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा। तो इस तरह से आपको उस प्रिडिक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन जहां भी ये जाएगा ये चीज इसके साथ लागू रहेगी कि परोपकारी वृत्ति का होगा। अब अगर सिंह लगन में आ जाए, सिंह लगन आपकी कुंडली में सिंह लगन आ जाए और मकर राशि में यहां पे आएगा ही गुरुदेव श्रवण नक्षत्र में होने से, तो फिर उसके फलों में और चेंजेज आ जाएगी। तो हर लग्न के अनुसार वैसे ही चेंजेज आती रहेगी। कोई भी नक्षत्र में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो उसके साथ साथ उसके नवमांश को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब हमने आपको पाठ दिए थे, अभी वो स्टॉप कर रखे हैं कि लग्न के अनुसार कोई ग्रह आपके जिस स्थान में बैठता है तो वो किस तरह के फलों को देता है, तो आप वो पुराने पाठों को खोजिए। उसमें हमने डीपली मतलब हाथ उसका पोस्ट में थंबनेल में ही लिखा हुआ है ये बात कि इस राशि में ये ग्रह बैठने से इतना डिग्री से इतना डिग्री तक इस नवमांश में जाएगा, इतना डिग्री से इतना डिग्री। शायद ही हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% श्योर है कि इतनी डिटेल शायद ही किसी के वीडियो में मिलेगी आपको। हाँ, उसी वीडियो से कनेक्टेड, उस डिटेल से कनेक्टेड आपको एक ही वीडियो के 10-10 वीडियो मिल सकते हैं अलग अलग, लेकिन क्योंकि हमारी ऐसी कोई इच्छा है नहीं कि एक ही कारण जो हम आपको 15-20 मिनट में बता सकते हैं उसके लिए फिर हम आपको निरंतर बताते रहे, तो ऐसा कोई हमारी इच्छा है नहीं, कभी से नहीं रही। जब से चैनल चालू किया तब से कोशिश यही है कि एक ही वीडियो में जितनी आपको डिटेल बता सकते हैं उतनी बताने की कोशिश करते हैं, और थंबनेल में भी कुछ इसी तरह का लगाते हैं कि आप उसके विषय को समझे कि गण क्या हो सकता है, योनि क्या हो सकती है, जो वर्तमान में हम आपको दिखाते हैं कि हर वीडियो में वो पोस्ट के ऊपर आपको वो थंबनेल में मिलेगी कि ये अक्षर होगा, इस नक्षत्र का ये अक्षर है। अगर नामकरण आपको करना हो, किसी बच्चे का जन्म हो गया श्रवण नक्षत्र में, तो कौन से अक्षरों के अनुसार करें, तो वो अक्षर भी साथ में लिखते हैं, देवता भी साथ में लिखते हैं। तो कुछ ऐसी, अब ये हो सकता है कि हमने तो दूसरे वीडियो में कहीं ऐसा देखा नहीं है मतलब नहीं देना चाहते, क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य है ज्योतिष का, और जब सब चीज एक ही वीडियो में जो 10 वीडियो या 20 वीडियो बना के देनी चाहिए वो एक वीडियो में अगर प्रोवाइड करवाएंगे तो फिर आगे क्या बनाएंगे। हमारा कुछ दिमाग अलग टाइप का है। हम सोचते हैं कि भाई आप अपना कीमती समय अगर हमारे चैनल में आके आपको सुनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी डिटेल मिले जो आप सुने भी और साथ साथ में आप
अगर ज्योतिष के विषय में थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड है तो आप उसको नोट भी कर ले, क्योंकि केवल सुनने मात्र से तो कभी याद नहीं होता है। लेकिन सुनने के साथ अगर नोटिंग भी करते हैं और अपनी बुक की स्टडी भी करते हैं तो वो थोड़ा रीराइट बोल के याद होता है, जो जल्दी से फिर दिमाग से डिलीट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है। श्रवण नक्षत्र अपने आप में बहुत गहरी संभावना लेके इस श्रवण नक्षत्र के विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पूरा पाठ भी हमारा दिया हुआ है कि आपको श्रवण नक्षत्र के विषय में अगर सोचना है कि किसी बच्चे का जन्म ही श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी को जन्म नक्षत्र बोला जाता है, तो ऐसा बच्चा देवतुल्य होता है। हो सकता है उसका दिमाग इतना नहीं चले, हो सकता है धन के संबंध में वो कमजोर हो बाकी ग्रहों और युतियों की वजह से, लेकिन मन का बड़ा साफ होता है। ऐसे इंसान किसी का बुरा नॉर्मली नहीं करते हैं, और अगर गुरुदेव विराजमान हो तो तकलीफ पालेंगे खुद, लेकिन किसी का बुरा करने में आगे नहीं बढ़ते। और सबसे बड़ी खास बात, अगर साथ में सूर्य देव विराजमान हो तो सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी, किसी का भी श्रवण नक्षत्र में गुरुदेव के साथ अगर सूर्य देव भी विराजमान हो, हालांकि पुस्तक में नहीं लिखा है, चाहे आप ये समझ लो कि ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी वीडियो में, जो सब वीडियो में हम करते हैं और अलग अलग तरह की अभ्यास के द्वारा जो देखी गई चीजें या अलग अलग तरह की पुस्तकों में लिखी हुई, जो हमको भी याद नहीं है कि कौन सी पुस्तक में पढ़ा था, वो दिमाग में फीड है, तो उनका कभी दिल मत दुखाइएगा। क्योंकि सूर्य और गुरु की युति लेके जो भी बैठा है इस संसार में, वो ईश्वर के बहुत नजदीक है। उसने बहुत पुण्य फल किए थे किसी जन्म में, जिसकी वजह से उसको युति मिली है। और वो अगर चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आप मान के चलिए, ऐसे बच्चे धर्म को मानने वाले, ईश्वरीय विधान को मानने वाले, ईश्वर के विषय में सोचने वाले, मेरा जन्म क्यों हुआ है, एक समय ऐसा भी आता है ऐसे बच्चों का कि वो ये भी सोचने लग जाते हैं कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। संसार में पहले से ही 800 करोड़ के आसपास आदमी है, तो मेरी क्या जरूरत थी। मतलब इनकी यात्रा बड़ी अलग होती है। इनके प्रारब्ध की वजह से इनको कुछ ऐसी गॉड गिफ्टेड मिलती है कि जो बहुत से वीडियो में हमने जैसे बताया आपको, बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो संसार में ब्रह्मांड में विचरण करते रहती है। और कलयुग का कुछ इस तरह का तांडव चालू हो रखा है कि अच्छी शक्तियों को वास करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। वो कहां वास करती है नॉर्मली? जब से इस सृष्टि का या पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है, वो अच्छी शक्तियां जो हवन यज्ञ मंत्रोच्चार के द्वारा संसार में विचरण कर रही है, वो किसी अच्छी आत्मा को, अच्छे शरीर को खोजती है कि हम अपना पावर कुछ इसको दे तो ये कुछ भला कर सके, इस सृष्टि का कल्याण कर सके। जो बोलते ना कि अच्छा संत जब किसी नगर में प्रवेश करता है तो उस नगर से जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो सब अपने आप वहां से पलायन कर जाती, क्योंकि उसकी शक्ति कुछ इस तरह की होती है कि वो उसके नजदीक में नहीं आती। वर्तमान का समय थोड़ा अलग टाइप का है, हम लोगों को पहचानने में भी मुश्किल होती है कि कौन सही साधु महात्मा है कौन नहीं है। लेकिन अगर आप जन्म कुंडली के विषय में सोचें और कोई बच्चा आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके खानदान में, आपके इष्ट मित्रों में अगर गुरु और सूर्य की युति लेके बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चे का बुरा करने की मत सोचिएगा, क्योंकि इनके साथ बुरा करना मतलब साक्षात भगवान के साथ बुरा करना है। ये किसी का बुरा करने के लिए पैदा ही नहीं हुई है। ये हमेशा सबका अच्छा करना और सबका भला करने के लिए संसार में आए। हाँ, ये हो सकता है कि अपने प्रारब्ध के वशीभूत, परिस्थिति के वश कुछ ऐसे संस्कारों में या ऐसे परिवारों में इनका जन्म हो गया जिनका आचरण, आचार, विचार थोड़ा अलग हो। लेकिन जैसे ही ये पावर में आएंगे, जैसे ये अपने कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, जैसे ही इनकी शक्तियां अपनी जागृत होगी कर्म क्षेत्र में, तो वो उन कर्मों से 100% उल्टे कर्म करेंगे। कभी भी बुरे कर्मों में इंटेंगल नहीं होंगे, कभी भी उनका साथ नहीं देंगे, चाहे वो अपने परिवार के इष्ट मित्र, माता पिता, भाई बहन ही हो। ये सही का पक्ष लेंगे
और हो सकता है इसी वजह से उस परिवार से ये डिस्कनेक्ट भी हो जाए, दूसरी जगह वास ले सकते हैं, साधु संत बन सकते हैं, कोई अच्छे आश्रम में जा सकते हैं, अच्छे गुरु की शरण में जा सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट तब होता है कि गुरु और सूर्य की युति श्रवण नक्षत्र में हो, या तो चंद्रमा के नक्षत्र में हो या केतु के नक्षत्र में हो। ज्योतिष केवल हम लोगों को यही बताता है कि कैसे हम लोगों का जीवन जीना है और किस तरह के इंसानों को समाज में हम लोगों को पहचानना है, कहां हम लोगों को सिर झुकाना है और कहां हम लोगों को अपने आप को अलर्ट करना है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए। अभी तक का हमारा सिस्टम यही है चैनल का कि आपके हर कमेंट का आंसर देते हैं। आगे भी भगवती से यही आराधना है कि आपके जो भी अच्छे कमेंट हैं जिनका आंसर देना हमारे लिए संभव है, उनका सबका आंसर दे। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।